इसको समाज से बहिष्कार करना चाहिए, इसको समाज से निकालना चाहिए। ये समाज को तोड़ के रखा हुआ है, यही आदमी लोग हैं। समाज का अलग बोलने चाहिए, बोलने आते हैं पैसा क्या वो दिखा के भाग रहे हैं। सम्मान से बात किया है। भैया अब कोई मीटिंग नहीं होगा। आम सभा बुलाई गई थी, इस निहित बुलाई गई थी कि हिंदुस्तानी नवयुवक समाज का पुनर्गठन हो और हिंदुस्तानी नवयुवक समाज छठ पूजा कमेटी का भी पुनर्गठन हो, मगर वहाँ के हालात और माहौल से आप लोग परिचित हैं। अखबारों के माध्यम से भी आप लोगों को खबरें मिल रही हैं। आज आइए हम जानना चाहेंगे कि आखिर क्या माहौल रहा वहाँ पर, और इसके लिए आज प्रस्तुत है हमारे सामने संजय झा जी, जो कल की मीटिंग के बारे में अपनी कुछ बातें सामने रखेंगे। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कल आप उस मीटिंग में मौजूद थे और मीटिंग के पूरे माहौल पर एक बार आप प्रकाश डालें। मैं सबसे पहले अपने सभी समाज बंधु जो हम लोग के आह्वान पे 200 से ज्यादा की संख्या में वहां पे एकत्रित होके सभा को अपार सफलता प्रदान करने में उन्होंने जो योगदान दिया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। हाँ, ये बात सही है कि राजकुमार चौधरी जी के द्वारा लाए गए कुछ युवाओं के उदंडता के कारण और एक शत्रुघ्न कानू जी के व्यवहार ने अब जो हमारे सभा की अध्यक्षता राम आधार पंडित जी कर रहे थे, उनके ऊपर जो छीटाकशी और टीका टिप्पणी की गई, उससे जरूर उस सभा की गरिमा को ठेस पहुंचा और समाज के प्रबुद्ध वर्ग जो है वो जरूर अपने आप को इसके लिए शर्मसार महसूस ये कर रहे हैं कि ऐसा हमारे समाज का संस्कृति और हमारे समाज का कल्चर ऐसा नहीं है कि हम अपने वरिष्ठों का इस तरह से अपमान करें जिस तरह से कल हुआ। ये बहुत ही दुखद और बहुत ही निंदनीय है। अच्छा, जैसे कि आपने विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से यह जाना है कि कल जो समिति 12 सदस्यीय समिति का दल गठन हुआ है उस बात संवैधानिक है या नहीं, इस पर प्रश्न चिन्ह लगा है। कृपया उस पर क्या आप अपनी प्रकाश डालेंगे? ये प्रश्न अपने आप में हास्यास्पद है कि जो अगर ये बोले कि कल जो सभा में 200 से ज्यादा लोगों की सभा में अगर 12 आदमी का नाम वहां पे दिया गया, वो अगर असंवैधानिक है तो 20 आदमी और 25 आदमी गुपचुप तरीके से जो एक समिति को बना लिए वो कैसे संवैधानिक हो जाएगा। और उसका तो साक्ष्य हमारे पास है कि कल के प्रोसीडिंग बुक का ये देखिए, ये 12 आदमी का नाम है। मैं आपको बोलूंगा कि इसको थोड़ा दिखाइए कि जब ये जब असंवैधानिक है। कैमरामैन से कहूंगा जरा उसको फ्लैश करके आप दिखाइए उसको। और इसका फोटो भी वो खुद राजकुमार चौधरी जी भी लेके गए हैं।
उसके बाद अगर वो ये शब्द बोलते हैं तो ये समाज को ये निर्णय लेना है कि वो कितना सत्य बोल रहे हैं। अच्छा, कल की सभा में जहां तक युवाओं की बात चली थी, तो ऐसा तो हम लोग सभी मानते हैं कि युवा इस देश की ताकत है। युवा अगर सामने आए और हर काम में बढ़ चढ़कर भाग ले तो इससे किसी को भी आपत्ति नहीं। मगर कल में युवाओं का जो दर्शन आपने ठाकुरबाड़ी परिषद में देखा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? युवा का आना किसी समाज के उत्थान का परिचायक है, लेकिन युवा किस प्रकार का हो? क्या युवा ऐसा हो जो अपने वरिष्ठ और अपने पिता तुल्य व्यक्ति का असम्मान करे, गाली गलौज करे, हुड़दंग करे? उस युवा को क्या हम समिति का बागडोर सौंप दें ताकि हमारी जो माँ बहनें छठ व्रतधारी जो यहाँ पे आएंगी उनका वहां पे क्या व्यवस्था होगा, उसके क्या माने उनके सम्मान को हम ताक पे रख दें, उनके आस्था के साथ हम खिलवाड़ करें? और ऐसे युवा की बात हम कैसे कर सकते हैं जो युवा राजकुमार चौधरी जी की अध्यक्षता में पिछले वर्ष एक पुचका वाला से चंदा लेने के लिए मारपीट कर सकता है, तो उस युवा को हम जो है तो ये बोलेंगे जो कि वो युवा, हाँ युवा है, लेकिन युवा सभ्य हो, शालीन हो, समाज के लिए शुभचिंतक हो और सामाजिक एकता बरकरार रखने के लिए युवा हो। उस युवा को हम सलाम करते हैं, उस युवा के कंधा से कंधा मिला के चलने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन कल के सभा में जो युवा उद्दंडता के साथ सभा को एक साजिश के तहत भंग करने के लिए एक माने वो आए थे, समाज को के प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने के लिए आए थे, हम ऐसे युवा का समर्थन नहीं कर सकते। अच्छा, तो ये थे हमारे बीच में संजय झा, जिन्होंने कल के मीटिंग के ऊपर पूरा प्रकाश डाला। और अगली खबर के लिए आप देखते रहिए PRJ न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कल हिंदुस्तानी पंचायती ठाकुरबाड़ी में एक आम सभा बुलाई गई थी। इस निहित बुलाई गई थी कि हिंदुस्तानी नवयुवक समाज का पुनर्गठन हो और हिंदुस्तानी नवयुवक समाज छठ पूजा कमेटी का भी पुनर्गठन हो। मगर वहाँ के हालात और माहौल से आप लोग परिचित हैं, अखबारों के माध्यम से भी आप लोगों को खबरें मिल रही हैं। आज आइए हम जानना चाहेंगे कि आखिर क्या माहौल रहा वहां पर, और इसके लिए आज प्रस्तुत है हमारे सामने संजय झा जी, जो कल की मीटिंग के बारे में अपनी कुछ बातें सामने रखेंगे। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, कल आप उस मीटिंग में मौजूद थे और मीटिंग के पूरे माहौल पर एक बार आप प्रकाश डालें। मैं सबसे पहले अपने सभी समाज बंधु जो हम लोगों के आह्वान पे 200 से ज्यादा की संख्या में वहां पे एकत्रित होके सभा को अपार सफलता प्रदान करने में उन्होंने जो योगदान दिया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। हाँ, ये बात सही है कि राजकुमार चौधरी जी के द्वारा लाए गए कुछ युवाओं के उद्दंडता के कारण और एक शत्रुघ्न कान्हू जी के व्यवहार ने अब जो हमारे सभा की अध्यक्षता राम आधार पंडित जी कर रहे थे, उनके ऊपर जो छीटाकसी और टीका टिप्पणी की गई, उससे जरूर उस सभा की गरिमा को ठेस पहुंचा और समाज के प्रबुद्ध वर्ग जो है वो जरूर अपने आप को इसके लिए शर्मसार महसूस ये कर रहे हैं कि ऐसा हमारे समाज का संस्कृति और हमारे समाज का कल्चर ऐसा नहीं है कि हम अपने वरिष्ठों का इस तरह से अपमान करें जिस तरह से कल हुआ। ये बहुत ही दुखद और बहुत ही निंदनीय है। अच्छा, जैसे कि आपने विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से यह जाना है कि कल जो समिति 12 सदस्यीय समिति का दल गठन हुआ है उस बात संवैधानिक है या नहीं, इस पर प्रश्न चिन्ह लगा है। कृपया उस पर क्या आप अपनी प्रकाश डालेंगे? ये प्रश्न अपने आप में हास्यास्पद है कि जो अगर ये बोले कि कल जो सभा में 200 से ज्यादा लोगों की सभा में अगर 12 आदमी का नाम वहां पे दिया गया, वो अगर असंवैधानिक है तो 20 आदमी और 25 आदमी गुपचुप तरीके से जो एक समिति को बना लिए वो कैसे संवैधानिक हो जाएगा? और उसका तो साक्ष्य हमारे पास है कि कल के प्रोसीडिंग बुक का ये देखिए, ये 12 आदमी का नाम है। मैं आपको बोलूंगा कि इसको थोड़ा दिखाइए कि जब ये जब असंवैधानिक है। कैमरामैन से कहूंगा जरा उसको फ्लैश करके आप दिखाइए उसको।
और इसका फोटो भी वो खुद राजकुमार चौधरी जी भी लेके गए हैं। उसके बाद अगर वो ये शब्द बोलते हैं तो ये समाज को ये निर्णय लेना है कि वो कितना सत्य बोल रहे हैं। अच्छा, कल की सभा में जहां तक युवाओं की बात चली थी, तो ऐसा तो हम लोग सभी मानते हैं कि युवा इस देश की ताकत है। युवा अगर सामने आए और हर काम में बढ़ चढ़कर भाग ले तो इससे किसी को भी आपत्ति नहीं। मगर कल में युवाओं का जो दर्शन आपने ठाकुरबाड़ी परिषद में देखा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? युवा का आना किसी समाज के उत्थान का परिचायक है, लेकिन युवा किस प्रकार का हो। क्या युवा ऐसा हो जो अपने वरिष्ठ और अपने पिता तुल्य व्यक्ति का असम्मान करे, गाली गलौज करे, हुड़दंग करे? उस युवा को क्या हम समिति का बागडोर सौंप दें ताकि हमारी जो माँ बहनें छठ व्रतधारी जो यहाँ पे आएंगी उनका वहां पे क्या व्यवस्था होगा, उसके क्या माने उनके सम्मान को हम ताक पे रख दें, उनके आस्था के साथ हम खिलवाड़ करें? और ऐसे युवा की बात हम कैसे कर सकते हैं जो युवा राजकुमार चौधरी जी की अध्यक्षता में पिछले वर्ष एक पुचका वाला से चंदा लेने के लिए मारपीट कर सकता है, तो उस युवा को हम जो है तो ये बोलेंगे जो कि वो युवा, हाँ युवा है, लेकिन युवा सभ्य हो, शालीन हो, समाज के लिए शुभचिंतक हो और सामाजिक एकता बरकरार रखने के लिए युवा हो। उस युवा को हम सलाम करते हैं, उस युवा के कंधा से कंधा मिलाकर चलने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन कल के सभा में जो युवा उदंडता के साथ सभा को एक साजिश के तहत भंग करने के लिए एक माने वो आए थे, समाज को के प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने के लिए आए थे, हम ऐसे युवा का समर्थन नहीं कर सकते। अच्छा, तो ये थे हमारे बीच में संजय झा जिन्होंने कल की मीटिंग के ऊपर पूरा प्रकाश डाला। और अगली खबर के लिए आप देखते रहिए PRK न्यूज। धन्यवाद। अच्छा, तो संजय झा जी कुछ बातें और भी जानना चाहता हूं आपसे। जैसे सभा के कल आरंभ में यह बातें उठी कि पुलिस बल का वहां तैनात होना अपने आप में शर्मसार है, मगर पूरे घटनाक्रम को देखते हुए आपको पुलिस बल का वहां रहना कितना उचित या अनुचित जान पड़ा? मैं आपके माध्यम से ये प्रश्न राम मनोहर जायसवाल जी के द्वारा उठाया गया था कि हमारे आम सभा में पुलिस बल का क्या काम है, इससे क्या हम लोग अपना क्या परिचय दे रहे हैं। मैं आज ये प्रश्न उन्हीं से पूछता हूं कि यदि कल सुरक्षा बल अगर नहीं होता तो कल का जो माहौल था, कुछ युवाओं के द्वारा जो माहौल वहां पे बनाया गया, पूर्ण तैयारी से जो वहां पे जो आए थे, और जो कल का जो माहौल था, अगर पुलिस बल नहीं होता तो कल का दृश्य क्या होता। और मान लीजिए ऐसी कोई अप्रिय स्थिति वहां पे हो जाती तो इसके लिए कौन जवाबदेही होता? निस्संदेह आवाहक मंडली ही होते। बिल्कुल, आवाहक मंडली होते। हमको नहीं भूलना चाहिए, ये वही ठाकुरबाड़ी परिसर है जहां पे आपको बिहारी गो बैक का नारा लगा था। ये वही ठाकुरबाड़ी परिसर है जहां पे राजकुमार चौधरी जी का कुछ लड़कों के द्वारा कॉलर पकड़ा गया था, और उस समय मैं ही था जो कि बीच में घुस के उनके सम्मान का मैंने रक्षा भी किया था। और बाद में पुलिस बल आया और तब जो है वहां पे शांति व्यवस्था कायम हुई। तो ऐसी मित्रता के बीच ऐसे करवाहट का कारण आप क्या मानते हैं? करवाहट का देखिए, मित्रता अभी भी है, लेकिन मत भिन्नता है, विचार की भिन्नता है। हमारा सोच ये है कि छठ पूजा समिति समाज का समिति है, समाज का इसमें भागीदारी होना चाहिए, किसी वर्ग विशेष और किसी क्षेत्र विशेष का भागीदारी नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं कुछ मैंने आपको बिंदु बताना चाहता हूं कि हमारा उनका मतभेद कहां से किस रूप में चला गया। समाज का के द्वारा सहयोग राशि दी जाती है जिससे कि छठ पूजा किया जाता है। समाज के द्वारा जब सहयोग राशि दी गई तो हम लोगों का कहना यह था कि प्रसाद जो बनता है वो एक सार्वजनिक स्थान पे बने, लेकिन राजकुमार चौधरी जी का शुरू से ये सिद्धांत रहा कि नहीं, प्रसाद मेरे घर पे ही बने। क्यों? ऐसा क्यों? भाई वो समाज का चीज है, आपका चीज नहीं है जो कि आप अपने घर पे बनाइएगा। यदि अगर आपके घर पे बनेगा तो मेरे घर में भी बनेगा। सहयोग राशि की जहां तक बात है, आज अगर लिस्ट निकाल के देख लिया जाए तो उनका सहयोग राशि क्या रहा, कब है? इससे पहले पंपलेट पे उनका एड आता था, उसके बदले में वो क्या देते थे। तो बहुत ऐसे प्रश्न चिन्ह उठते रहे। समय की कमी है हमारे पास, इसी बीच और कुछ प्रश्न है मेरे पास में जो मैं जानना चाहूंगा।
विगत 2019 में शायद मैं सही हूं तो आप अध्यक्ष पद पर थे और आपके अध्यक्षता में 2,51,000 रुपए ठाकुरबाड़ी समिति को दान दिए गए, जिसके लिए आप पर यह आरोप तब से लग रहा है कि आपने इसके लिए समिति को अपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। और आज कल के मीटिंग में भी हमने सबने देखा कि यह मुद्दा प्रबल रहा। इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात है कि 2008 से पहले का हिसाब राजकुमार चौधरी जी का दायित्व बनता है, या उससे पहले जो अध्यक्ष रहे वो समाज को बताएं कि 2008 से पहले 1974 से लेकर 2008 तक उन्होंने समाज को क्या बचत करके दिया और क्यों नहीं दिया। उन्होंने क्या ऐसा किया था जो कि माने वहां पे आपको जो है सो पैसा बचत नहीं हुआ। 2008 के बाद जब हम लोग उसके साथ जुड़े तब वहां पे 2,88,000 रुपया, मैं जब अध्यक्ष था 2019 में तो 2,88,000 रुपया हम लोग ने बचाया था। सबसे बड़ी बात है कि 2019 में हम लोग ने सिद्धांत लिया था कि हम चंदा जो है वो बाजार में नहीं कलेक्शन करेंगे, हम अपने लोगों के द्वारा सहयोग से छठ पूजा करेंगे। उत्तम से उत्तम व्यवस्था के साथ हम लोग ने छठ पूजा किया और उसके बाद 65,000 रुपया हम लोग ने जमा करके उस आपको बैंक खाते में जमा किया था। उसके बाद एक मीटिंग हुई, मीटिंग में सबकी सहमति थी कि पैसा देना गलत नहीं है, लेकिन राजकुमार चौधरी जी वहां नहीं है, इसलिए मतलब आज नहीं ये निर्णय लिया जाए, ये निर्णय फिर मतलब एक मीटिंग बुलाया जाए जिसमें राजकुमार चौधरी जी उपस्थित हों। तो मैं ये मानता हूं एक व्यक्ति से समाज नहीं होता है, समाज से व्यक्ति होता है। और जब मेरा कंसेंस वहां पे ये था कि पैसा देने में गलत नहीं है, सिर्फ राजकुमार जी नहीं है इसलिए वो हो, मैं इस चीज को स्वीकार नहीं किया, मैं दिया हूं। जिसके लिए कल के सभा में चोरी शब्द का इस्तेमाल किया गया। कुछ युवाओं द्वारा यह नारा लगाया गया कि संजय झा चोर है, यह भी हम लोग जानना चाहते थे कि इसके विषय में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं बोलता हूं समाज का हर बच्चा ऐसा चोर बने और समाज के द्वारा जो बचत पैसा जिस जिस खाते में है उसको जो संपूर्ण समाज का धार्मिक अनुष्ठान ठाकुरबाड़ी, हम लोग का हिंदुस्तानी पंचायती ठाकुरबाड़ी है, वहां पे दे, ताकि उस ठाकुरबाड़ी का बृहत्तर विकास हो सके। क्योंकि वो ठाकुरबाड़ी जो है वो सब पूरे समाज का है और छठ पूजा घाट पर्टिकुलर एक एरिया का है और यदि सब एरिया से अगर कुछ ऐसा सहयोग मिले तो मुझे ऐसा चोर बनने में गर्व महसूस होता है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि ऐसी चोरी सबको करनी चाहिए और समाज हित में की गई चोरी भगवान कृष्ण का ही दूसरा रूप मानते हैं? बिल्कुल, और वो भी ऐसा चोरी जो कि अखबार के माध्यम से सबको सूचना भी दिया गया 2019 में। और विडंबना देखिए कि 2019 में जो आदमी आज ये बोल रहे हैं कि बहुत गाढ़ी कमाई थी मेरी, बहुत ये थी वो थी, 2019 के सहयोग राशि में उनका 1 रुपया का कंट्रीब्यूशन ना उनका रहा, ना उनके द्वारा जो उनसे संबंधित जो लोग थे उनके एरिया के राय बहादुर लेन के रसीद कटा के भी उन्होंने मैंने सहयोग नहीं दिया। ये कितना दुखद है ये देखिए। रहा बात जनता घाट का विकास 2008 के बाद हुआ, 2008 के बाद आपको पक्काकरण हुआ, 2008 के बाद इसका रैम का ये हुआ। इससे पहले वो क्या कर रहे थे? इससे पहले क्या छठ पूजा नहीं कर रहे थे? वो लालटेन युग से जनरेटर युग की उपाधि लेने के लिए वो तैयार हैं। तो थोड़ा ये भी तो बता दें कि आज सोलर युग में उन्होंने क्या किया था। आज तो सोलर युग आ गया है, अब तो जनरेटर से फटफटिया से काम नहीं चलता है। तो 1974 से 2008 तक उनका योगदान क्या है ये थोड़ा सा वो समाज को बताएं। चलिए, तो संजय झा जी ने बहुत सारी बातें बेबाकी से पीआरजे मीडिया के समक्ष रखी हैं। अब समाज को यह निर्धारण करना होगा कि आखिर संजय झा जी जो बातें बोल रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है और समाज आगे क्या अपनी प्रतिक्रिया के रूप में सामने रखता है। धन्यवाद।